रात के अंधेरे में जब पूरा देश गहरी नींद में डूबा होता है, तब कुछ नेता ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी पार्टी का सिर शर्म से झुक जाता है। ये कहानियां हैं असली। इनमें है सस्पेंस, हॉरर और ऐसे ट्विस्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आप देख रहे हैं एपिक ऑडिटीज। आज हम लाए हैं वो सच जो अक्सर छुपा दिया जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की रात हम आपको दिखाएंगे राजनीति का वो काला चेहरा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नेता की एक गलती पूरी पार्टी को डुबो सकती है? आज हम बात करेंगे उन गंदे कामों की जिनसे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी पार्टी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। और कहानी के बीच आएंगे ऐसे ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या ये सच है या कोई डरावनी फिल्म? केस नंबर 1, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008। डीएमके पार्टी ए राजा 2008, एक ऐसा घोटाला जिसने देश की राजनीति को हिला दिया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जिसमें डीएमके पार्टी के ए राजा का नाम सबसे आगे आया। एक फैसले से देश को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। रात के सन्नाटे में सरकारी दफ्तरों में फाइलें जलती रहीं, गवाह रहस्यमयी तरीके से गायब हुए, और जब सीबीआई ने छापा मारा तो सारे सबूत हवा हो चुके थे। कोर्ट में सब छूट गए, लेकिन डीएमके पार्टी की साख को जो झटका लगा वो आज तक नहीं भुलाया जा सका। सोचिए, एक घोटाले ने कैसे एक पूरी पार्टी की छवि को बर्बाद कर दिया। क्या ये सिर्फ एक इंसान की गलती थी या पूरी सिस्टम की मिलीभगत? केस नंबर 2, कॉमनवेल्थ घोटाला 2010। कांग्रेस, सुरेश कलमाड़ी 2010, दिल्ली। खेल होने थे, लेकिन खेल के पीछे छुपा था एक डरावना सच। कॉमनवेल्थ घोटाला जिसमें कांग्रेस के सुरेश कलमाड़ी और उनकी टीम ने 70,000 करोड़ में से आधा पैसा हड़प लिया। दिल्ली के स्टेडियम में दरारें, टूटे ब्रिज और पूरे विश्व में भारत की बदनामी हुई। जांच के दौरान निकला फर्जी बिल, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए। कांग्रेस पार्टी आज भी उस घोटाले के बोझ से उबर नहीं पाई है। क्या आपको लगता है इतने बड़े घोटाले के बाद भी कोई पार्टी बच सकती है? केस नंबर 3, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला 2012। कांग्रेस, मनमोहन सिंह 2012। कोयला ब्लॉकों के आवंटन में पारदर्शिता की कमी, मनमानी और 1.86 लाख करोड़ का नुकसान। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द कर दिए। कांग्रेस पार्टी की साख ऐसी हिली कि 2014 के चुनाव में पार्टी का सफाया हो गया। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती थी या जानबूझकर किया गया खेल? केस नंबर 4, व्यापम घोटाला 2013। बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला जिसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर उंगलियां उठी। 40 से ज्यादा लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई। गवाह, जांच अधिकारी, आरोपी एक एक कर मरते गए। मीडिया ने जब जांच की तो बीजेपी सरकार की पोल खुल गई। आज भी लोग पूछते हैं, क्या ये मौतें प्राकृतिक थीं या किसी ने उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया? सोचिए, एक एग्जाम घोटाले ने कितनी जिंदगियां छीन ली। केस नंबर 5, उन्नाव रेप केस 2017। बीजेपी, कुलदीप सिंह सेंगर। उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के बड़े नेता जिन पर रेप, मर्डर, किडनैपिंग और वसूली के कई केस दर्ज हुए। उन्नाव कांड में पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। सेंगर को कोर्ट ने दोषी पाया। बीजेपी ने पहले बचाव किया, लेकिन बाद में पार्टी से निकाल दिया। इस केस ने बीजेपी की छवि पर गहरा दाग छोड़ दिया। क्या आपको लगता है पार्टी को ऐसे नेताओं से दूरी बनानी चाहिए थी? केस नंबर 6, कैश फॉर क्वेरी 2023। टीएमसी, महुआ मोइत्रा। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, जो खुद को युवाओं की आवाज बताती थी, फंस गईं कैश फॉर क्वेरी केस और संसद में रिश्वत लेने के आरोप में। उनकी प्राइवेट फोटो वायरल हुई। पार्टी ने तुरंत बाहर कर दिया और अब उनका नाम लेना भी टीएमसी के लिए शर्म की बात है। क्या ये सिर्फ एक साजिश थी या सच में उन्होंने गलती की? केस नंबर 7, विवादित बयान
बीजेपी। नूपुर शर्मा। बीजेपी की नेता नूपुर शर्मा ने गोडसे को देशभक्त कह दिया, जिससे पार्टी की किरकिरी हो गई। विपक्ष ने इस बयान को राजनीतिक हॉरर बना दिया। पार्टी ने उनसे दूरी बनाई, लेकिन उनका नाम हर विवाद में सामने आ जाता है। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या बीजेपी की सोच का हिस्सा? केस नंबर 8, शराब नीति घोटाला 2022। आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर नई शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। प्राइवेट वेंडर्स को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगा और अंत में खुद सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। पार्टी ने पहले बचाव किया, फिर जांच के बाद सब बदल गया। जनता का भरोसा डगमगा गया। क्या आम आदमी पार्टी अब भी खुद को ईमानदार कह सकती है? केस नंबर 9, आयकर रेड कांग्रेस। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद। धीरज साहू के घर 2023 से 24 में आयकर विभाग ने रेड डालकर 300 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किया। कांग्रेस ने सफाई दी, लेकिन जनता के मन में सवाल और गहरे हो गए। क्या इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक आदमी की थी या पार्टी के और लोग भी शामिल थे? केस नंबर 10, शारदा चिटफंड घोटाला। टीएमसी, मदन मित्रा, कुणाल घोष। पश्चिम बंगाल का शारदा चिटफंड घोटाला, जिसमें टीएमसी के कई नेताओं के नाम सामने आए, जैसे मदन मित्रा, कुणाल घोष। हजारों निवेशकों के पैसे डूब गए, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और पार्टी की इज्जत भी। क्या आपको लगता है ऐसे घोटालों के बाद पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? केस नंबर 11, चारा घोटाला। आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख, चारा घोटाले में दोषी पाए गए। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया और लालू यादव को जेल जाना पड़ा। क्या एक नेता की गलती पूरे राज्य की छवि खराब कर सकती है? केस नंबर 12, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स। एआईएडीएमके, जयललिता, ऑल इंडिया। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की नेता डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में दोषी पाई गई। तमिलनाडु की राजनीति में हड़कंप मच गया। क्या जनता ऐसे नेताओं को फिर से चुनती है? केस नंबर 13, शिक्षक भर्ती घोटाला। आईएनएलडी, ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोक दल के नेता, शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल गए। हरियाणा की राजनीति में बवाल मच गया। क्या शिक्षा के नाम पर घोटाला सबसे बड़ा अपराध नहीं है? केस नंबर 14, सिंचाई घोटाला। एनसीपी, महाराष्ट्र में एनसीपी के अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप लगा, जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला सामने आया। क्या किसानों के नाम पर घोटाला करना सबसे बड़ा पाप नहीं है? केस नंबर 15, कॉमनवेल्थ घोटाला। कांग्रेस, दिल्ली में शीला दीक्षित, कांग्रेस की मुख्यमंत्री, कॉमनवेल्थ घोटाले में नाम आया। क्या इतने बड़े घोटाले के बाद भी नेता बच सकते हैं? इन सबके बीच एक और ट्रेंड दिखा, पार्टी बदलना। नेता अपने फायदे के लिए कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई क्षेत्रीय पार्टी पकड़ लेते हैं। असली वजह छुप जाती है और जनता को समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा करे। इस अवसरवाद ने लोकतंत्र को भी एक डरावनी कहानी बना दिया है। मीडिया का रोल भी कम नहीं है। न्यूज चैनल्स की चीखती आवाजें, ब्रेकिंग न्यूज की पट्टियां और हर घोटाले के बाद जनता का गुस्सा, ये सब मिलकर राजनीति को एक हॉरर शो बना देते हैं। सोचिए, जब हर चैनल पर एक ही घोटाले की चर्चा हो तो जनता का भरोसा किस पर रहेगा? हर घोटाले के बाद सवाल, क्या ये सिर्फ एक इंसान की गलती थी या पूरी पार्टी की? क्या आपको लगता है ऐसे नेताओं को हमेशा के लिए राजनीति से बाहर कर देना चाहिए? क्या मीडिया सच दिखाता है या सिर्फ टीआरपी के लिए डर फैलाता है? तो दोस्तों, ये थी वो असली कहानियां जिनमें है सस्पेंस, हॉरर और ऐसे ट्विस्ट जो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हमारे देश की राजनीति में भी होते हैं। आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे सच लाएं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ एपिक ऑडिटीज पर।